पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए विदेश जाने वाले सांसदों के डेलीगेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बताएं, विदेश जाने वाले डेलीगेशन से टीएमसी ने खुद को दूर रखा है, वो दूर रहेगी। डेलीगेशन में टीएमसी का कोई भी नुमाइंदा प्रतिनिधि नहीं जाएगा। पहले यूसुफ पठान का नाम शामिल था, किरण रिजिजू ने पठान से बात करके नाम शामिल किया था। बाद में पार्टी नेताओं के निर्देश पर पठान ने नाम वापस ले लिया। पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, पार्टी की तरफ से कौन जाएगा यह फैसला हम करेंगे, सरकार नहीं करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कूटनीतिक प्रहार की बड़ी तैयारी है भारत की, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए सांसदों के डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जिससे कि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। और जहां तक बात भारत की है तो नामों को लेकर यहां पर सियासत हो रही है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए। और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए। लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये डिसीजन पार्टी का है कि बीजेपी से कौन जाएगा। अब मान लीजिए कांग्रेस से कौन जाएगा, तृणमूल से कौन जाएगा, डीएमके से कौन जाएगा, आम आदमी पार्टी से कौन जाएगा, समाजवादी पार्टी से कौन जाएगा, ये बीजेपी तय नहीं कर सकते। दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव पार्टी लीडरशिप। हम एक डेलीगेशन भेजना चाहते हैं, वो 7 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है, वो 8 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है, वो 10 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है। और आप अपना पार्टी से 4 आदमी को नॉमिनेट कर दीजिए कि 2 आदमी को नॉमिनेट कर दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन तृणमूल से कौन जाएगा, ये बीजेपी का लोग कैसे तय करेगा। और अब हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये खींचतान क्यों हो रही है, इसके पीछे की सियासत क्या है? नहीं, देखिए अनंत, बिल्कुल ये शुरू में ऐसा लग रहा था जब पहलगाम की हिंसा हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो जिस तरह से सभी पार्टियों ने सरकार का समर्थन किया था, सबने ये कहा था कि सरकार जो भी फैसला करेगी, निर्णय करेगी, इसका जवाब देने के लिए वो सब उसके साथ हैं। और सबने सर्वदलीय बैठक में भी सरकार का साथ दिया था और कहा था समर्थन करेंगे। लेकिन जब से ये डेलीगेशन जाने की बात आई है, तब से लगता है कि राजनीति उस पर हावी होती चली जा रही है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने जो नाम दिए उसमें से किसी नाम को नहीं चुना गया। हालांकि सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने कहा कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात जरूर की थी, लेकिन उनसे नाम नहीं मांगा था। अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मेरी जो जानकारी है वो कल बताया गया सरकार को कि यूसुफ पठान नहीं जाएंगे। हालांकि रिजिजू ने खुद यूसुफ पठान से बात की थी, उन्होंने हामी भरी थी, उसके बाद ही उनका नाम दिया गया था। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला है, ये थोड़ा सा इस पर राजनीति तो हो रही है। पार्टियों को लगता है कि ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसको भेजेंगे। लेकिन जो जहां तक मेरी जानकारी है और मुझे कुछ सूत्रों ने भी बताया है कि पहले भी जब इस तरह के डेलीगेशन भेजे गए हैं, तब पार्टियों से नाम नहीं मांगे गए थे। ये सरकार का हमेशा से एक तरह का से प्रेरोगेटिव रहा है। मैं किसी जानकार से बात कर रहा था, उनका कहना था कि 1994 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भेजा था, उस वक्त भी वो सरकार की चॉइस थे, वो सरकार ही चाहती थी अटल बिहारी वाजपेयी को भेजना, तो उनको भेजा गया था। और भी उनके साथ फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद जैसे लोग गए थे। 2008 मुंबई हमले के बाद भी कुछ डेलीगेशन भेजे गए थे विदेश, उस समय भी सरकार ने ही ये तय किया था कि कौन जाएगा। अब दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, बहरहाल इस पर राजनीति तो हो रही है। हालांकि कहना जरूर सबका यह है, तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा है कि वो सरकार के साथ है, जो भी निर्णय सरकार लेगी वो उसके साथ है, लेकिन इसमें बिना पार्टी से पूछे सरकार को फैसला नहीं करना चाहिए था। हालांकि किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके दोनों नेताओं से बात जरूर की थी।